गीता जी के तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक है, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से। क्या प्रश्न किया है अर्जुन ने? जयासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। बहुत सुंदर श्लोक है। यही प्रश्न हमारे अपने जीवन में रोज घटित होते हैं। अब दूसरे अध्याय के आखिरले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ब्रह्म में स्थित हुए जीव की यही स्थिति होती है अर्जुन। उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो निर्ममोह हो जाता है, ममता से रहित हो जाता है, निरअहंकार हो जाता है। और जब ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं तो फिर उसको शांति की प्राप्ति होती है। और जिसको शांति की प्राप्ति होती है, समझो वही जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है। ये हमने दूसरे अध्याय के अंत में पढ़ा था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से ये प्रश्न करता है, कृष्ण अगर आप ऐसा कहते हैं, आप कहते हैं कि जयसी मैंने होता है श्रेष्ठ, चा मैंने और, कर्मणस्ते कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है मता मैंने आपकी बुद्धि में, हे जनार्दन कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है। तो तत् किम कर्मणि, तत् मैंने तुम फिर मुझे क्यों इस घोर कर्म में क्यों मुझे नियोजसी, हे केशव, हे श्री कृष्ण तुम मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो? भगवान यहाँ पे कर्म करने के लिए कौन सा कर्म कह रहे हैं अर्जुन को? युद्ध करने के लिए। यही कह रहे हैं ना अर्जुन, जब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, ब्रह्म में स्थित व्यक्ति क्या होता है? निर्मोह होता है। उसको किसी से ममता नहीं होती। सिर्फ वो क्या करता है, उसके सम्मुख जो कर्तव्य कर्म आता है उसको करता है ना, क्योंकि ममता से रहित हो जाता है। और फिर करने के पश्चात ये भी नहीं कहता कि मैंने किया, और निरंकार भी हो जाता है। परंतु तुम तो क्या है, ममता से जकड़े पड़े हो। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना, इसलिए तुझे शांति भी नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो जीवन में सुख भी नहीं मिलेगा। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में उसको समझाया है बहुत ज्यादा। तब अर्जुन को जितनी बात समझ आई, अर्जुन को ज्ञान और कर्म में क्या है, भेद दृष्टि हो गई। तो उसने भगवान से ये प्रश्न किया कि आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? घोर मैंने जिसमें बड़ा ही, अब युद्ध होएगा, मारपीट तो होएगी ना, कई लोग मरेंगे, कई हत्याएं होंगी। तो इस शब्द घोर शब्द इसलिए आया कि ये मैं इसमें मेरे से कितने घोर पाप हो जाएंगे, मैं कितनों को मार दूंगा। तो साथ में अहंकार भी आ गया, है ना। पहले तो ममता आ गई कि मेरे इतने सारे लोग खड़े हैं और मैं उनको युद्ध करूंगा तो मार दूंगा। तो ब्रह्म में स्थित जीव तो नहीं ना हुआ अर्जुन। तो क्या कर्म को कर्म की दृष्टि से ही देख रहा है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए। और श्री कृष्ण ने कर्मों में क्या कहा है, जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे सम्मुख आ जाता है उसको तुम्हें करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब यहाँ पे अर्जुन क्या है, एक तो क्या है, क्षत्रिय है, एक खड़ा कहाँ है, युद्ध के मैदान में है। और क्षत्रिय को युद्ध के मैदान से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें किससे भूल गया? ममता में आकर, है ना। ममता में आकर जब सामने भगवान ने उसको बीचों बीच सेना के, दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा कर दिया, अर्जुन पहले तो बड़ा उत्सुक था युद्ध करने के लिए, है ना, तभी तो भगवान के पास गया था और भगवान को मांग लिया। परंतु भगवान भी बड़े चतुर थे, उन्होंने भी कहा चलो इसका मोह जागृत करते हैं। उन्होंने सामने
उनको दिखा दिया, भीष्म पितामह को, आचार्य को, सबको। अब अर्जुन के मुख में सम्मुख ये आ गया कि ये तो बड़ा घोर पाप हो जाएगा मेरे हाथों से, ये इस कर्म को करने से, जबकि होना नहीं है। भगवान ने तो कहा था ये तो मरे हुए हैं, इनको तो मरना ही है। देखो प्रथम अध्याय से भगवान कह रहे हैं, फिर भी अर्जुन का प्रश्न वही है। अर्जुन कर्म योग को क्या समझ रहा है? अलग समझ रहा है, जबकि भगवान ने कहा है समता में रहो, है ना। बुद्धि शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि की शरण में जा, बुद्धि तेरा निर्णय लेगी, है ना। तो ये कहता है कि ज्ञान और कर्म अब दोनों अलग अलग मार्ग हैं। अर्जुन की दृष्टि में तो यही हमें अब नजर आ रहा है ना। तो कह रहा है या तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप अगर मानते हो कि कर्म योग से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान योग है, तो हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे सखा, तुम मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो? क्योंकि युद्ध होएगा, युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे और मैं पाप का भागी बनूंगा और वर्ण संकर हो जाएगा। हमारे वर्ण संकर होने से हमारे घर की जो स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी। ये कितनी सारी बातें प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा बोली गई हैं। अर्जुन ने ये कहा कि मुझे आप ही, ये दूसरा श्लोक भी इसके साथ मिलता जुलता कहता है, व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धि मोहे शिव में तदेकं वद निश्चित्ते ये निश्रे अहम अपनाम। कहता है व्यामिश्रणेव, यानी मिले जुले हुए, मिश्रित शब्द जिसको कहते हैं। मिश्रित शब्द क्या हो गया? मैं कर्म योग करूं या ज्ञान में जाऊं, श्रेष्ठ कौन सा है? मुझे कर्म में लगाना चाहते हो या ज्ञान योग में लगाना चाहते हो? इन दोनों में से ये जो आपके जो ये दो चीजें है ना, इससे मेरी बुद्धि क्या हो रही है? मोहित हो रही है। मोहिशी में मेरी बुद्धि में क्या आ गया? मोह आ गया है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तद एकम, इसलिए आप मुझे एक ही बात बताओ कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। हालांकि मैं मानता हूं आप जो हैं मेरे लिए श्रेष्ठ ही सोचेंगे, यही सोचेंगे ना, भगवान तो भला ही सोचते हैं ना सबका। परंतु मुझे निश्चित रूप से एक मार्ग बताइए जो मेरे लिए श्रेय, मैंने कल्याणकारी, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं, जिससे मेरा कल्याण होवे। हर व्यक्ति यही चाहता है, जब अपने गुरु के पास जाता है तो यही कहता है कि आप मुझे कोई रास्ता बताइए। इवन देन अगर अपने किसी प्रिय मित्र के पास भी जाता है, अगर वो द्विधा में होता है, या अपने माता पिता के पास जाता है, या किसी भी से अपनी जो राय मांगता है, तो ये कहते हैं कि कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा अनुचित है। अब यहाँ श्री कृष्ण से अर्जुन भी यही कह रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को ये बताइए जो चीज मेरे लिए श्रेष्ठ है, मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से मानूंगा, जो हितकारी है, जिससे मेरा कल्याण हो, वो मुझे एक मार्ग आप बताइए। ये दोनों श्लोक में अर्जुन का ये प्रश्न छिपा हुआ है कि कौन सा मार्ग उत्तम है।